नमस्कार दोस्तों, फास्ट स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपकी ये पहली वीडियो हो चुकी है 4 और ये लास्ट वीडियो है। इसमें आपका कम्प्लीटली वर्ग और वर्गमूल हो जाएगा और इसमें अब आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगा मैं, और वर्गमूल कंप्लीट ही आपका चैप्टर हो जाएगा। आपको जैसे कि पता है यूपी SSC PET का जो एग्ज़ाम है और SSC GD और NTPC और ग्रुप डी के लिए काफ़ी ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। इनको आप कीजिए। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है आपको a बराबर 5 + 2 √6। तो अंडर रूट ए माइनस 1/√a आपको बताना है। देखिए, a बराबर 5 + 2 √6 दिया गया है। अब आपको ये बताना है, तो आप अंडर रूट का मान बताइए पहले। तो देखिए, अंडर रूट का मान क्या होगा, 5 + 2 √6, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2। तो यहाँ देखिए क्या होगा, √3 + √2 + 2 √3 × 2। तो ये काय का स्क्वायर हो गया, बराबर √3 + √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इससे कैंसिल, तो कितना बचा, √3 + √2। तो अंडर रूट का तो जो मान है तो वो तो आ गया √3 + √2। तो 1/√a का क्या मान होगा, 1/√a का मान होगा आपका √3 - √2। अब देखिए सिंपली आप इसमें टेक दीजिए, √3 + √2 माइनस का चिन्ह है, √3 - √2। अगर जब मैं इसको ओपन करूँगा इस ब्रैकेट को, तो ये क्या होगा, चिन्ह प्लस का, तो इससे कैंसिल, तो 2/√2 आपका ये आंसर आ गया। तो अंडर रूट a - 1/√a क्या होगा, 2/√2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका है आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल हमारा सही है इसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट ही समझ जाइए कि ये वर्ग और वर्गमूल का है। देखिए अब इसको कैसे करते हैं, 17,956, इसका आप वर्गमूल कीजिए भाग विधि से। तो देखिए, इसमें इस तरफ से जो 2 के जोड़े बनाने हैं हमें, और ये एक बचा अकेला। तो देखिए, एकम 1 और 1 और 1 2 और 7 9 हमने इसे उतार लिया, पूरा जोड़ा ही ये नीचे उतरेगा। अब देखिए कितनी मारनी चलेगी इसमें, 23 × 69 और 9 में से 9 गए 0, 7 में से 6 गए 1 और 3, और यहाँ उतार लिया हमने 56, 3 और 3 6 और 2। अब देखिए 256, सॉरी ये 26 है, तो अब देखिए मारनी कितनी चलेगी, तो 200 चौका, देखिए 264 चौका कितना होगा, 4 चौक 16, 6 1 हासिल, 6 चौक 24 1 25 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10। तो चौका 264 चौका कितना होगा, 1056। तो यहाँ 1000 आप 56 लिखिए, और यहाँ तो चल रही थी मारनी 3 और 4, तो यहाँ हो गया। तो देखिए कितने होंगी, एक पंक्ति में कितने पौधे होंगे, तो एक पंक्ति में 134 पौधे होंगे। तो कितना आया, 134। तो वो हमारा कौन सा ऑप्शन है, 134, वो है ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट ही समझ लेना है कि इसमें वर्ग और वर्गमूल से रिलेटिव क्वेश्चन है, और इसका क्या करना है, आपको इस तरीके से आपको ये करना है भाग विधि से। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा जी, देखो यहाँ 920 हो गया। अब 920 में क्या जोड़ें, जोड़ना है हमें, घटाना तो है नहीं। अब इसमें देखिए ऑप्शन पे जाते हैं हम एक बार। इसमें ए ऑप्शन है 31, बी ऑप्शन है 39, सी ऑप्शन है 41 और डी ऑप्शन है 49। और
ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 920 में क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। आप सिंपली एक बार पहले 31 का स्क्वायर कीजिए। तो 31 का स्क्वायर जो मैंने ट्रिक बताई थी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 6 9, 961। अब देखिए 39 का स्क्वायर कीजिए आप, 9 नम 81, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 1 8 और 4 12 का 2 हासिल, 9 और 5 14 1 15, 1521। इसमें आपको एक कंडीशन दी गई है क्या कि 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। और सिंपली देखिए यहाँ तो 961 पूर्ण वर्ग हो रही है संख्या, तो हमें क्या है 31, हमें योगफल एक पूर्ण वर्ग हो तो कम से कम क्या जोड़ें। देखिए 961 एक पूर्ण वर्ग है, तो इसमें देखिए 920 से 961 करने के लिए तो क्या जोड़ा जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा 41। तो 961 में से जब हम 920 घटाएंगे 1, 6 में से 2 गए 4, अगर हम 920 में 41 जोड़ दें तो 961 पूर्ण वर्ग होगा जो 31 का है। तो इसमें कौन सा है, इसमें 31 नहीं है आंसर, इसमें है 41। इसमें नो पूछा है ना कि क्या जोड़ें, तो कितना जोड़ें 41। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपको, देखिए 5,49,162 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। ये भी आपको किस तरीके से करना है, ये भी आपको भाग विधि के द्वारा करना है। देखिए एक बार मैं साइन घेर लूँ इसमें मार्कर में, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, 5,49,162 में कम से कम क्या घटाएं कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो 5,49,162 में क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। इस तरफ से 2 जोड़े बनाइए, 2 2 के, क्योंकि जोड़ा तो 2 का ही बनेगा। अब देखिए इसमें 7 7 49, कितना बचा इसमें 6, और ये कितना तारना, ये पूरा जोड़ना तारना है आपको 691। अब देखिए 7 और 7 14 है, और यहाँ कितनी मारनी चलेगी इसमें 143 तिया, देखिए आप 3 तिया 9, 4 तिया 12 2 1 हासिल, 3 1 3 और 1 4 429। और आप देखिए इसमें 144 चौका, देखिए आप 4 चौक 16 का 6 1 हासिल, 4 चौक 16 और 1 17 7 1 हासिल, 4 4 576। तो देखिए इसमें क्या चलाया हमने चौका, तो 576। अब देखिए 11 में से 6 गई 5, और 8 में 7 गई 1, और 6 में से 5 गई 1। ग्यारह में से 6 गई 5, और 8 में 7 गया 1, और 6 में से 5 गई 1। अब देखिए क्या तारना है हमें, इसमें पूरा तार लीजिए 62, पूरा जोड़ा तर गया। और यहाँ कितना चला था चौका, ये लिख दिया हमने 4 4 8 और 4 और 1। अब देखिए इसमें कितनी मारनी चलेगी, इसमें आप छिक्का चलाइए एक बार, और 14 धाम 100 और 80 चलाइए एक बार, तो 88 8 8 8 64, 4 6 8 8 64, 7 8 6 32 और 7 39 का 9 3 हासिल, 8 1 8 3 11 70 चलाइए आप एक बार। इसमें कुछ गड़बड़ी होगी दिखे कुछ। देखिए 5,59,162 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। अब यहाँ देखते हैं हम, और 7 7 49, और कितना बचा शेष, ओहो देखिए 54 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, 591। और यहाँ चौका चला तो कितना आया 576, और 11 में से 6 गए 5, 8 में 7 गया
1 और 4 4 8 और 4 1 और यहाँ कितना तार लिया हमने 62 और 148 1481 एकम कितना होगा 1481 और कितना 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गए 8 और 4 0। तो देखिए वहाँ मिस्टेक हो गई थी थोड़ी लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या घटाया जाए जो शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 81, तो कितना घटाया जाए इसमें से 5,49,162 में से, तो 81। इसका क्या है डी ऑप्शन, और ये वो किसका वर्ग होगा 741 का वो वर्ग होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। एक बार और समझते हैं, देखिए 5,49,162 में से क्या घटाया जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने लिया 7 से मारनी चलाई तो 7 7 49, सबसे पहले तो इस तरफ से जोड़ा बनाते हैं और फिर मारनी चलाई तो 7 7 49, 54 में से 49 गए 5 और यहाँ 7 और 7 14 और चौका, तो 144 चौका कितने होंगे 576। अब देखिए 4 4 8 148 और यहाँ कितने शेष बचे 15 और यहाँ 62 तार लिया हमने, तो 1481 एकम 1481, तो कितना यहाँ शेष बचा 81। तो इसमें क्या है एक्स्ट्रा 81 है जो पूर्ण वर्ग होने से इसे रोक रहा है, तो इसमें हमने 81 हमें इसे घटाना है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 294 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 294, अब देखिए इसे 2 से चलाइए 1 4 7 और यहाँ 3 से 3 चौक 12 और तीनों में 27, 7 से 7 7 49 7 1। तो देखिए 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7, इसमें क्या गुना करनी है जो ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ये संख्या जो दी गई है। तो देखिए 7 का तो एक पूरा वर्ग है, मतलब 7 7 49 हो गया अपने आप में, और ये 3 अकेला है और 2 भी अकेला है। तो हम क्या करेंगे एक जोड़ा 2 से और एक देखिए यहाँ से काटिए 3 तो था ही और एक 3 से गुना कर देंगे। तो हमें क्या करिए एक्स्ट्रा गुना 3 से और 2 से, 3 से और 2 से गुना कर देंगे ना तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 से, 3 दूनी 6, तो हमें 6 से जो इस संख्या में गुना करेंगे 294 में, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 1470 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 1470 में से किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 2 से काटिए से 2 से 14 और 35 और इसमें 5 से 5 एकम 5 नहीं 7 से करिए आप 7 और 7 पंजे 35 और 7 से फिर 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 और 3 से 3 पंजे 15 और 5 से 1। अब देखिए 2 गुना 7 गुना 7 गुना 3 गुना 5। अब देखिए इसमें काय से गुना करें, मतलब क्या है छोटी से छोटी से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या है 3 5 और 2, क्योंकि 7 और 7 तो अपने आप में पूर्ण वर्ग हैं, तो हम इसे काय से भाग देंगे 5 या 15, 15 दूनी 30। अगर हम इस संख्या को 30 से भाग दें तो ये क्या होगी अपने आप में पूर्ण वर्ग होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10 12 15 18 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती हो। वह छोटी से छोटी संख्या भी बतानी है आपको और 10 12 15 और 18 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त भी होती है। तो देखिए 10, अब आपको इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं 360 400 600 और 900 और 10 12 और 15 और 18 से विभक्त भी होनी चाहिए। अब 10 12 15 और 18 का एलसीएम लीजिए आप, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 5 या 15 3 दूनी 6 और 6 या 18, तो 5 दूनी 10 और 10 या 30 30 दूनी 60 और 60 या 180।
तो देखिए वो कौन सी संख्या है जो 180 से कटती हो और एक पूर्ण वर्ग भी हो। तो 180 से क्या 360 कट जाएगा, कट तो जाएगा, पर पूर्ण वर्ग है नहीं है। 400 भी नहीं कटने का, हालांकि 400 पूर्ण वर्ग है, 600 भी नहीं। तो देखिए क्या है 930 का पूर्ण वर्ग है और 180 से कट रहा है, 18 पंजे 90। तो क्या है इसका ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपको, x माइनस √9 माइनस √64 इक्वल है 24 के। तो देखिए x √9 कितना होगा 3 और √64 8 और ये 24। तो देखिए x बराबर 24 प्लस 11 कितने होंगे 5 और 35। तो x का मान कितना आ गया इसमें 35। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दस हजार की पावर 1/2 और भाग 10,000 की पावर है 3/4, ये कंडीशन है सवाल की, ये सवाल दिया गया है आपको। तो देखिए 10,000 की पावर 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 1 2 3 4, ठीक है। और इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, अब देखिए इसकी पावर 1/2 भाग 10 की पावर कितना 4 और फिर इसकी भी पावर क्या है 3/4। तो देखिए इसे 2 से कैंसिल करूँगा तो 10 की पावर कितना आ गया 2 भाग, इसे 4 से 4 कैंसिल तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 बटे, तो 100/1000। तो इससे कैंसिल तो 1/10 इसका हमारा आंसर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा इसमें सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1-2 क्वेश्चन रह चुके हैं आपके। किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यू बनाना चाहते हैं। व्यू की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या थी। तो देखिए 36,000 एक बटालियन है या कुछ भी हो सकता है XYZ, उसमें क्या है एक व्यू बनाना है और उसमें पंक्ति भी आपकी सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए और उसमें पंक्ति टोटल कितनी है वो भी होनी चाहिए। तो देखिए एक वर्गाकार व्यू बनाना है चाहते हैं, व्यू की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, तो बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या है, डायरेक्ट ही भाग विधि से ये हो गया। अब इसमें देखिए एकम 1, तो कितना 3 में से 1 गया 2 और 65 हमने तार लिया यहाँ, 1 और 1 2। अब देखिए इसमें मारनी कितनी चलेगी हमारी 29 निम्मा, 9 दूनी 18 और 18 8 26, तो 261। 5 में से 1 गया 4 और ये तार लिया हमने 62 और 9 9 18 एक हासिल 2 और 1 3 38 और 38 381 एकम 381 और 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गए 8। तो देखिए कितने एक्स्ट्रा हैं उसमें। अगर हम बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या है जो उस पूर्ण वर्ग व्यू बनेगा, उसमें से जो आपके सैनिक बच जाएंगे वो कितने हैं 81 आपके अलग सैनिक हैं जो बच जाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसमें सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, √2 + 1/√2 की पावर 2, इसको आपको हल करना है। तो देखिए ये तो a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला है, उसमें आपको एडजस्ट करना है। देखिए √2 की पावर स्क्वायर + 1/√2 की पावर 2 प्लस
2 और अंडर रूट 2 गुना 1/√2, इससे ये कैंसिल। और अंडर रूट 2 की पावर 2 है तो कितना होगा 2 प्लस 1/2 प्लस 2। देखिए 4 प्लस 1/2 और 4 दूनी 8, 1 9/2। और यही से हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन तो इसमें है नहीं तो 4 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। 4 सही 1/2, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 दूनी 8, 1 9/2 को भी तो हम 4.5 ही कहेंगे। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इक्वल है 17 के और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर है 1। तो आपको बताना है अंडर रूट ए बी। अब आप एक बार इन्हें जोड़िए, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो कितने होंगे 17 एक 18, इससे कैंसिल बी से बी। तो अंडर रूट 2a बराबर है 18 और अंडर रूट ए बराबर कितना होगा 9, तो a बराबर कितना हो गया 81। अब देखिए एक बार इसे घटाते हैं, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए प्लस बी, चिन्ह बदल जाएगा अंदर, तो 17 में से गया 16 और इससे कैंसिल, तो अंडर रूट 2b बराबर कितना हो गया 16। तो देखिए अंडर रूट बी बराबर कितना होगा 8 और b बराबर कितना होगा 64। और आपको इसमें क्या बताना है, वैल्यू अंडर रूट ए और b की। तो अंडर रूट ए कितना है 81 गुना 64। अब देखिए इसे अगर जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 9 और 64 का 8, तो देखिए कितना 9 8 72। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है इस सवाल का। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं और वर्ग और वर्गमूल चैप्टर आपका बिल्कुल फिनिश हो गया। आपको यूपी SSC पीईटी में एग्ज़ाम में कोई भी कम्प्लीटली ये आपका वर्ग और वर्गमूल हो चुका है और इसमें से एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं रह सकता इस चैप्टर से। और आगे भी मैं कोई सा चैप्टर देखकर सिलेबस में लाता हूँ। और देखिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैथ में आपको क्या करना है, आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए। इन्हीं आपको जो मैंने 5 वीडियो हो जाएंगी इसमें टोटल, पर ऐसा चैप्टर हो गया बिल्कुल फिनिश कम्प्लीटली। आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा कर सकते हो तो प्रैक्टिस कीजिए बस, और इन क्वेश्चनों को लगाइए और फिर कोई बुक पकड़िए और उसमें प्रैक्टिस कीजिए बस, सिंपली। तो धन्यवाद।